में आया था और इन्होंने उस कानून को पूरी तरह से निरस्त करते हुए नया विकसित भारत जी राम जी एक्ट कानून लेकर आए 2025, जिसमें हमने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी कि आपको पक्का 100 दिन का रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं देंगे तो उसके बदले में आपको पेमेंट की जाएगी। इनका कहना यह है कि हमने उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। पहले जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, आपने देखा होगा विभिन्न राज्यों में कितने सारे घपले घोटाले हुए हैं। चाहे हरियाणा की बात भी करूं, कई हजार करोड़ का घपला जो है यहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान, हिमाचल, कई जगह हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने स्टेट पर ये पूरी तरह से बोझ डालने का काम किया है और हमारा इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था। इन केस ऑफ इमरजेंसी या एसटीज एससीज को अगर काम की ज़रूरत है तो हम इसको 125 दिन और 150 दिन भी कर सकते थे, लेकिन इसमें फिक्स्ड है। हमने देखा जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें अगर पेमेंट आ रही है, अब इसमें इन्होंने स्टेट का शेयर ज़्यादा कर दिया है। जब भी जो भी स्टेट अपना शेयर नहीं दे पाएगी तो उसको उसका हक नहीं मिलेगा। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके गरीबों के लिए जो बीपीएल की स्कीम चल रही थी उसको साजिश के तहत ख़त्म करने का ये लोग पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है, महात्मा गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, महात्मा गांधी जी का नाम बदलना, हटाना स्कीम से इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी साथ साथ में उन्होंने अपमान करने का काम किया है। हरियाणा की जो रेशो की गई है, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहले जैसे 90-10 था, सेंट्रल स्पॉन्सर थी फुल, और जब भी मनरेगा के तहत उनको कोई भी फंड्स की ज़रूरत होती थी तो स्टेट किसी भी समय सेंटर से फंड्स मांग सकता था। अब हालत ये है कि अगर स्टेट जो है एक्स्ट्रा फंड मांगेगा तो सेंट्रल उसमें नहीं देगा। और 60-40 में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हरियाणा की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है। जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 60-40 पे स्कीम्स जो रही हैं, हमने देखा उनका हाशिर जो है काफ़ी ख़राब हुआ है। इससे एक और साथ में इन्होंने किया है, जो हमारा जॉब कार्ड होता था उसकी वैलिडिटी पहले 5 साल की होती थी और 5 साल तक वो सुनिश्चित होता था कि उसको काम मिल जाएगा। अब 3 साल की उसकी वैलिडिटी भी खत्म करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझती हूँ सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत जो गरीब, विशेष तौर से दलित समाज है, माइनॉरिटी है, गरीब लोग जो है, बीपीएल तबके के लोग हैं, उनके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय करने का काम किया है। दिल्ली दंगों के आरोप और सरजील को जो है वो जमानत उनकी रद्द कर दी गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, होम मिनिस्टर हैं, इस तरह के दंगे होते हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये दंगे क्यों होते हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं होता, इस पर सरकार को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। वो देखिए, जो जुडिशरी का काम है, हम उम्मीद करते हैं, हमारा जो जुडिशरी है हमें उस पर विश्वास है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में, चाहे हमारा देखिए कितने सारे पहलगाम का हमला हुआ, फिर दिल्ली में दंगे हुए, फिर लाल किले पर हुए, इसको रोका जाना चाहिए। ये सरकार की, केंद्रीय सरकार की, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। राम रहीम को एक बार फिर से पेरोल तरीके से देखते हैं, लगातार उनको पेरोल जो है वो मिलती रहती है। अच्छा होगा ये प्रश्न जो है आप सरकार से पूछें, क्या कारण है। वैसे तो जो लोग पेरोल मांगते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई, जाना है घर पे, शादी है, कुछ और है, उनको नहीं दी जाती। क्या कारण है कि राम रहीम जी जब भी मांगते हैं उनको जितनी शायद मांगते हैं उससे भी ज़्यादा पेरोल दी जाती है। और ये तो सरकार से आप ज़रूर पूछें कि क्या कारण है उनको बार बार जो है पेरोल दी जा रही है। मैम, करनाल में और पांडर एक्टिविटीज़ हुई हैं, कैसे देखते हैं आप प्रदेश में कानून व्यवस्था? आप पानीपत की बात कर रहे हैं, करनाल की बात कर रहे हैं, रोहतक में हुई है, हिसार में हुई है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के हमारे नायब सैनी जी स्टेटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे कि विपक्ष जो है बोगस मुद्दे उठा रहा है, हम उस समय कह रहे थे कि इस समय जो है गैंग वॉर चल रही है रोहतक में, और इस तरह के जो हादसे हैं वो एक चिंता का विषय है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं होम मिनिस्टर भी हैं, उनको अपने राजधर्म का पालन करते हुए स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो बदतर होती जा रही है प्रदेश में, ये हम नहीं कह रहे, अच्छी बात है, मीडिया भी इस बात को उठा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं हरियाणा प्रदेश जो है असुरक्षित श्रेणी में आ चुका है, और प्रदेश को कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बदतर होने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज पलायन कर रही हैं, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, बच्चे ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं, आने वाला जो बजट सत्र होगा हम उसमें उठाने का काम करेंगे। थैंक यू।